सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ जगदम्बा गौरा के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहिना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहिना लोग, अगर जो महादेव को विश्वास बा और भरोसा बा तो ये तक कालों के काल हो, काल भी एक बार आके और दरवाजे से वापस चल जाए। बाकी हृदय साफ होके के चाहिए, विश्वास निष्ठा सच्ची होके के चाहिए। एमे मनुष्य से सब छल कर सकेला, बाकी भगवान से कुछ ना छिपेला। उस सबके अंतरात्मा में बसे ना, सबके जाना था ना कि केकर का सोच बा। हम अपने भाई पटीदार से, अपने बहन से, अपने गांव समाज से, अपने कर्म के छिपा सकीला, बाकी स्वयं ऊपर वाले से, महादेव से के छिपा सकेला। वहां का तो सबके जाना था। ऐसा ने आज का एगो कहानी बा, सच्चा शिव भक्त का, ओकरे विश्वास का, ओकरे भरोसा का, अब विरह का कहानी बा। कहानी बड़ा सुंदर बा, प्रेम से पूरा सुनब जा। ऐसे कि आधा अधूरा सुनने में कौनो ज्ञान ना मिलेला, दूसरा महादेव का अपमान होला। त कथा के पूरा सुनब। देखल जा, एगो गांव में एगो बड़ा ही विशाल मंदिर है। मंदिर पे वही गांव का ना बल्कि दूर दूर से गांव का लोग आवे और वो मंदिर में शिव आराधना करे, शिव का पूजा करे, शिवलिंग स्थापित है। आय अक्सर वही शिव चर्चा भी होती। एक दिन वही शिव चर्चा होत रहे। सब गुरु भाई गुरु बहन लोग एकदम शिव चर्चा में, भगवान के भजन कीर्तन में मगन रहे, भगवान में लीन रहे। वही समय जंगल से एगो नाग एगो नागिन का जोड़ा वो मंदिर के पास आ पड़ा। अब जब नाग नागिन आई ना, आ सबके झूमत भक्ति में देखा, सबके भाव में डूबल देखा, तो वो लोग ध्यान से एक जगह बैठ के और पूरा शिव चर्चा का आनंद लेवे लागल। वो लोग भगवान के महिमा का गुणगान सुनल। इतना वो लोग सुनत सुनत भजन कीर्तन के मगन हो गए कि दोनों जानी जैसे शिव चर्चा समाप्त भइल, अब फिर से जंगल की तरफ चले लागल लोग, रास्ता पकड़ के। और दोनों जानी संगे संगे चले लोग, जोड़ा बना के। कुछ देर चले लोग तो कुछ देर अपने में दोनों जनी लपटा जाते। अब वो लोग जब जात रहे तो जैसे वो लोग जंगल खातिर रोड क्रॉस करत रहे लोग, वैसे एगो लड़का जौन बाकी रिक्शा चलावत रहे और लेके आई। वो रिक्शा पर भारी कुछ वजन रखल है, ऐसे कि वो लड़का अब घर के तरफ जाता है। और ओकर पहिया जौन रहे नाग की मूड़ी पर जा पड़ा। नाग लपटा गई, लहूलुहान हो गई। अब मूड़ी पर चक्का पड़ने की वजह से कुछ देर के बाद नाग मर गई। नागिन छटपटाती, लड़कवा रिक्शा से उतर के देखा था कि नाग तो हमारी रिक्शा के नीचे आके मर गई। वो के अपने आप पर बड़ा ही पश्चाताप होता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमार ध्यान कहाँ रहा कि हम देखनी है ना कि नाग देवता जाता ना, अब पछताता ना। बाकी जो नागिन बड़ी मारे क्रोध में हो गई। देखी, चाहे पशु पक्षी हो और चाहे इंसान हो, सबका भीतर उतने जीव बा। अब इधर नाग जब ये दुनिया के छोड़ के चल गए ना, तो मार विलाप कर तड़ी, रो तड़ी, और लड़कवा के वजह श्राप दे दे ताड़ी। कहले कि जे तरह तू हमार जोड़ा फोड़ दिहला, जे तरह हमार नाग
हमके छोड़ के चल गया। वही तरह जहिया भी तोहर शादी बियाह हुई, तोहर पत्नी आई आ तो से पति पत्नी वाला रिश्ता बने, वही दिने हम तोहरा के डस दे, तोहरो पत्नी के विधवा बना दे। लड़कवा नागिन से क्षमा मांगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ना देखें। बाकी नागिन तब शराब दे दिल बड़ी हो जाऊ, क्रोध में बड़ी, पति वियोग में बड़ी, श्राप दे के जंगल की तरफ चल दी। लड़का बड़ा दुखी भाई, नाग देवता के उठौलस, माटी खोन के गढ़ा खोन के उन्हें तोपलस, तोप के फिर रिक्शा उठौलस भरे। ये बात के उसे बतौलस ना कि हमसे आज कौन घटना भई। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। लड़का बड़ा उदास रहे, माई बाप कहते रहे, मेहनत मजदूरी करे, रिक्शा ठेला चला। जब लड़का सयान भई तो ओकर माई बाबूजी कहल कि ऐसन बाबा वो कि अब हमने का सोचा था कि तोर शादी बियाह कर दे। अरे कहिया ले तोर माई रोटी बनाई आ हमनियों के नाती पोता का सुख चाहिए, तो हमने का सोचा था तोर शादी कर दे। बाकी जौन लड़कवा रहे ओके तो वो नगनिया का श्राप याद रहे, वो बड़ा दुखित रहे। वो जब शादी कहे के कहे लोग तो वो मना कर रहे, समय बीतत रहा। बाकी कितना दिन अपने महतारी बाप के केहू मना करी, इकलौता वो संतान। अब माई जिदिया गई कि तू शादी कर ले, का चाहता रे कि हमनी का मर जाए के तब तू शादी बियाह कर, हमनी के सुख दिहल नहीं के चाह। अब जब इतना कुछ है अपनी माई से सुनना, वो लड़का शादी करे के तैयार हो। तो ठीक बा माई, हम शादी करे के तैयार बा। अब वो सोच लेना कि अब जैसे शादी हुई हम अपनी पत्नी के पास जाई, तनागी नहीं है हमरा के डसती, हम मर जाई। अब एनी महतारी बाप बड़ा खुशी खुशी लड़की खोजे लागल। हो एगो लड़की भी मिलल, बाकी तो उस शिव शिष्या मिलल। शिव शिष्या मिलल कहल लो कि इतना संस्कारी, इतना गुणवान हमनी के पतोह मिलत या, इससे बढ़िया हमनी के घर में और कोनो लड़की ना आ सके। वो शिव शिष्या के पसंद कैलो, अपने लड़का से शादी कर दिहल। अब शादी क के गुरु भाई गुरु बहना लोग कन्या घर में आयल बिया, दुल्हिया घर में आयल बिया। सब लोग नाचता गावता झूमता खुशी मनावता। बाकी ये जा लड़कवा का मन बड़ा मलिन भइल बा, उदास भइल बा। वो सोचा था कि हम दूसरा के घर से एगो लड़की के अपन धर्म पत्नी बना के ले आयल बनी, अपन अर्धांगिनी बना के ले आयल बनी, आ हमारी वजह से उनका पूरा जिंदगी तबाह हो जाए। वो बस हमरे सिंदूर का गुनहगार रही, जैसे उनके पास जाए ना कि नहीं हाँ हमरा के दस्त। अब लड़का की मन में बस यह ख्याल चले, देखिए अगर जो केहू के भी पता रहे कि अगले क्षण हमार मृत्यु होने वाला है, काल का नाम भी पता रही कि हे वजह से, तो वो इंसान पर का गुजरी, वो व्यक्ति पर का गुजरी, अब वह लड़का पर गुजर रहे। अब शादी वाले दिन वो अपनी पत्नी के पास ना गए, तो दुल्हिया सोचतिया कि लागता शर्माता न लजाता न, सगरी हित नात लोग आइल बा, यही से वो हमारे लगे नहीं खाओ। वो अपने पति के आवे का इंतजार करते रहे। पूरा रात बीत गई, अइला ना। अगले दिन फिर सुबेर भई, दुल्हन उठतिया, शिव गुरु का पूजा पाठ कैला, अपने सास ससुर के भोजन पानी दिहला, जितना नात रिश्तेदार रहे धीरे धीरे भरे अपनी जाए लगल। अपनी पति कभी वो सोचे कि औता तो तनी दर्शन तो कर लेती कि कैसन बाना, आ काहे इतना शर्माता ना, काहे सकुचाता ना, काहे हमरे लगे नहीं खाओ। बाकी लड़कवा तो संकोच में डूबल बा, बहरे बहरे रहे, अपनी पत्नी के सामने जाए ना। अब एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, अब हफ्ता दिन बीत गए, बाकी लड़का अपनी पत्नी के सामने ना गए। अब इन्हें दुल्हिया सोचती है कि आखिर ऐसा काहे करता, अब हमके पूछे के पड़ी
कि अगर जो हम पसंद ना रहे तो काहे कि हमसे शादी करी। अब लड़की इंतजार करते रहे, जैसे वो दुआरी पर बहरा दिखला, वो दुआरी की आड़े केवाड़ी की आड़े खड़ा होके कहतारी कि हम आपसे कुछ बात कर चाहते। अब जैसे वो लड़का ये बात के सुनने बना, घर के भीतर आई बा, कहले बना कि का बात बा, बोला का तकलीफ बा, कुछ तो के परेशानी बा, कोनो चीज का जरूरत बा। वो कहली हमके कोनो चीज ना चाहिए, हमार तो सब कुछ आप हैं, आप हमारे लगे होते नहीं, हमसे बोलते नहीं, अगर जो हम पसंद ना रही तो आप हमसे काहे शादी करनी है, काहे ब्याह करनी है, करो दबाव रहा। लड़का कहना कि ना, तोहरे नहीं यार पत्नी मिलल तो हमार भाग्य का बात बा कि तू हमार धर्म पत्नी बन लो, बाकी शायद हम ही तोहरा लायक नहीं थी। वो कहतड़ी कि काहे ऐसा कहता, का परेशानी बा, का आपके तकलीफ बा। कहला कि हम का अपन तकलीफ बताई, बस इतना जान ल कि हम तोहरे लायक नहीं। अब वो जिदिया गई, कनिया हाथ पकड़ लेली, कहली ना आज बिना परेशानी जानले हम आपके छोड़ब ना। लड़का कहना कि देखा हमके छुआ मत। अब वो कहानी बतावे लगा कि देखो हमारे रिक्शा के नीचे एगो नाग आ गई, नाग तो मर गए, बाकी नागी हमके श्राप दे दी कि जे दिन तोहर शादी ब्याह हुई तू अपनी पत्नी के साथे पत्नी वाला रिश्ता निभावत रह, उस समय आई हम तोहरा के डस ले, और वो समय तू मर जेबा, तोहर पत्नी भी हमारी तरह विधवा हो जाए, वो विरह में जीवन जी। जब ये बात शिव शिष्या सुन ले बा तो महादेव के अपने हृदय में याद कैले बा, अपने पति से कहले बा कि ऐसा बा कि आप कुछ दूध का इंतजाम करी, आ दुआरी की दोनों बगल एक एगो माटी का बर्तन रखवाई, और वही में दोनों और दूध भर दे, आ दूध में नमक डलवा दे। एक बाद आप हमारे पास आई, आ जवन होई तवन देख ली हुई। अब गुरु भाई गुरु बहना वो दिन तब बीता, अगला दिने लड़का दूध का इंतजाम कैले बा, गांव में से गइल बा, दूध बटोर के लिए आइल बा, आ दो कुहार के यहाँ से जाके हौदी ले आइल बा, आ दोनों ओर दुआरी पर दूध रख दिले बा, में नमक डाल दिले बा। आ एकरी बाद चौकट लांग के अपनी पत्नी के पास पहुंचल बा। अब जब पत्नी के पास पहुंचल बा तो पत्नी भी शायद अपने पति का अइले का इंतजार करते। जैसे भी वो गइल बाड़ा, जैसे ही उनके पलंग पर बैठोले बाड़ी, उनका पैर छुअताड़ी, आ कहताड़ी कि आपके बिना हमार जीवन बिल्कुल अधूरा रह, हम आपके अपन पति परमेश्वर मान चुकल बानी, आप हमार 7 जन्म का ना जन्म जन्म का आपसे हमार नाता जुड़ गई बा। ये बात कहताड़ी, रोताड़ी, दोनों जनी अपन दुख सुख बतियावता लोग। आ यानी तो लोग दुख सुख बतियावता लोग, वो नागिन बेचैन हो गई बिया जंगल में। नागिन बेचैन होकर सोचतिया कि लगा था कि वो लड़कवा का शादी हो गई, वो पहुंचल बा अपनी पत्नी के पास। नागिन तनतनाई लो जैसे चलल बिया, गुरु भाई गुरु बहनिया लोग। अब वो कांट कुछ ना देखे, ओकर शरीर कांट कुछ से लहूलुहान होत गइल बा, बाकी नागिन पहुंचल बिया। जब नागिन पहुंचल बिया तो दुआरी पर देखतिया कि दोनों बगल दूध रखल बा, और उतना दूर से हक्सल पियासल भागत आवड़ताड़ी कि एकरे वजह से हमारा पति हमके छोड़ के चल गए, हमनी का जोड़ा फूट गई। बाकी जैसे वहां पहुंचली दूध देख के पता नहीं मन में उनकी लालच आ गई। देखी जहां लालच आ जाला वो जरूर कुछ ना कुछ या तो फायदे हो जाला या तो नुकसान इतना होला कि कबो सोचले ना रहे। अब वही नागिन के लालच हो गई, अब दौड़ के पियासल रहे, वही दूधे में मुंह बोरत तारी कि तनी पहले नटाई तो अपन सींच ले, ये करे बात तो के काटे। आ जैसे दूध में बोरले बड़ी मुंह खड़ी हो गई, बड़ी हो बैठ गई बड़ी कीता दूध में नमक रहल। आ जेकरे घर का हम नमक खा लिए नहीं तो ये नमक का कर्ज भी चुकावे के पड़ी, हमके वो वफादारी भी करे के पड़ी। आ कैसे हम ये घर का नमक खा लिए तो ये घर का कुल का दिया हम कैसे बुता सकी, कैसे हम एगो नई दुल्हन बा, नई कन्या बा, ओकरे पति के हम कैसे डस सकी।
अब वो बैठ के हो जाए ये बात सोचते बड़ी तो ले दुल्हनिया के आभास हो गई कि वो नागिन पहुंच गई। अली हाथ जोड़ के नागिन के सामने कि हमके माफ कर द, हमार सेनुर सुहाग तू बकस द, इन्हीं के भरोसे हम अपन घर द्वार अपन माई बाप छोड़ के आयल बनी, अगर जो तू डस दे तई मर जाइए तो हमके करी सहारे जियो। जब ये बात कहले बड़ी दुल्हनिया तनी वहां कहले बा त नागिन कहले कि ये बेटी तू बहुत चलाक बाड़ू, बहुत होशियार बाड़ू, जौने महादेव का तू शिष्या बाड़ू, हम वही महादेव का शिष्या बानी। हम तो उनका श्रृंगार करी ने, हम सदा उनके ध्यान में मग्न रहिला और उन्हीं का शिव चर्चा सुन के आवत रहे जा। बाकी हमने के ही ना पता रहे कि हमन का लास्ट बार अंत बार एक दूसरे से मिलत हो। हमार पति ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना, तब से हम गृह के आग में जलतन। हम इनके श्राप दिले रहनी कि हम दस दे जहिया तू अपनी पत्नी के पास से तोरी पत्नी के भी विधवा बना दे। बाकी एक तो तू शिव शिष्या बाड़ू, दूसरे तोरे घर का हम नमक खा लेल बानी, त कैसे तोरी पति के डसब। अब जा तोरी होशियारी, तोरी चलाकी के आगे, तोरी विश्वास के आगे, तोरी भरोसा के आगे हमार श्राप भी मिट गई। जा तू दूधो नहाए पूतो फला, सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नागिन देले बा। फिर से पीछे पलट के जंगल की तरफ निकल गई। तब गुरु भाई गुरु बहना वो दुल्हन के भरोसा रहे, वो कन्या के भरोसा रहे भगवान पर कि भगवान कबू हमारे साथे अनहोनी ना होके दी। वो काल के भी काटे वाला महाकाल है, काल भी दरवाजे से आके लौट जाला, जैसे कि वो कन्या के पति के काल आयल, बाकी काल वापस चल गए। ओकरी चतुराई के आगे, ओकरी चलाकी के आगे, ओकरी विश्वास के आगे। तब गुरु भाई गुरु बहना लोग आप लोगन के कथा कैसन लगला आप लोग जरूर बताई जा। हर हर महादेव तो जरूर आप लोग लिखल करी। कथा सुनला के बाद हर हर महादेव लिखला से, बोलला से सारा पाप जौन गलती से भी हमनी से कुछ पाप हो जाता है ओके महादेव माफ करिए, ओके क्षमा करिए। तो हर हर महादेव जरूर बोलल कल जा। हमहू महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी ना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखता सुनता, सब पर अपन दया दृष्टि अपन कृपा बनौले रहे, यही कामना के साथ। हर हर महादेव।